नमस्कार। विपक्षी दलों ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन अभी तक हालात ये है कि सब अकेले अकेले चलते दिख रहे हैं। इंडिया अलायंस की 4 बैठकों के बाद भी कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। नीतीश कुमार अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बिंदास होकर अकेले अपने बलबूते पर भाजपा से लड़ने की तैयारी में जुटी हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल लेफ्ट और कांग्रेस के लिए ममता की नजर में बंगाल में कोई मोल नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रोज लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई भी किसी से छिपी नहीं है। दोनों ही पार्टियों की दिल्ली और पंजाब इकाइयों के नेता गठबंधन का नाम सुनते ही पूंछ पर खड़े हो जाते हैं। विपक्षी गठबंधन की इकलौती पार्टी आरजेडी है, जिसे देश की राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। उसे सिर्फ बिहार की राजनीति तक ही लिमिटेड रहना है। अभी तक तो यही लगता है। कांग्रेस ने भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अकेले ही मोर्चा संभाला, यानी विपक्षी एकता के बावजूद इसमें शामिल बड़े दलों ने कोई ऐसा सियासी क्लू नहीं दिया जिससे लगे कि सब विपक्ष जो है वो एकजुट हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी को ये गठबंधन टक्कर दे पाएगा, इसमें काफी ज्यादा संदेह है। संसद के दोनों सदनों से 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी है। इससे पहले विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के तुरंत बाद 6 दिसंबर को कांग्रेस ने गठबंधन की बैठक बुलाई थी, पर हड़बड़ी में तय की गई तारीख पर बैठक में शामिल होने से लगभग सभी पार्टियों ने मना कर दिया था। फिर नई तारीख तय हुई। इसी बीच नीतीश कुमार कई बार ये दुखड़ा सुना चुके हैं कि गठबंधन का काम कांग्रेस की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। जाहिर है कि इसे लेकर उनके मन में भारी दुख भी है। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार की हड़बड़ी को देखते हुए इस बात की ज्यादा संभावना है कि इंडिया अलायंस की बैठक में सीट बंटवारे और गठबंधन के नेतृत्व का मुद्दा जोरदार ढंग से उठेगा। साथ ही बैठक में क्षेत्रीय दल ये मांग कर सकता है कि सीट बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए, ताकि वो लोग कैंडिडेट का चुनाव शुरू कर सके। इसके साथ साथ रैलियों के साथ चुनाव प्रचार का काम भी शुरू किया जा सके। वहीं इस मीटिंग में जाति जनगणना भी एजेंडा में शामिल होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं को अब गठबंधन के नेतृत्व में बदलाव करने की जरूरत महसूस हो रही है। सभी ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के बूते पर कोई करिश्मा होना मुमकिन नहीं है, इसलिए विपक्षी गठबंधन की कमान अब किसी और को सौंपनी चाहिए। नीतीश कुमार की रैलियों की योजना को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी के नेता लगातार नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर आरजेडी की ज्यादा रुचि इसलिए है कि नीतीश के जाते ही बिहार की कमान उसके नेता तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर ममता पहले से ही कांग्रेस के नेतृत्व को नापसंद करती है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से ममता की अच्छी पड़ती रही है। ममता की टीएमसी भी ममता को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की बात कर रही है। इसलिए काफी ज्यादा उम्मीद यही है कि आज होने वाली जो ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, उसमें लीडरशिप में बदलाव की बात खुलकर सामने आ सकती है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी गठबंधन की गतिविधियां रोक दी थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। चुनाव से पहले कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह अपने राज्यों में वापसी तो करेगी। मध्य प्रदेश तो कांग्रेस के हाथ में आने से रहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता भी उसे गंवानी पड़ गई। अब कांग्रेस सीटों के लिए बार्गेन करने की हालत में है नहीं, इसलिए कि उसे सीटों के लिए सहयोगी दलों के रहमो करम पर रहना पड़ेगा। कांग्रेस को शायद ही ये स्वीकार हो। अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी एकता की सारी कवायद 2019 की तरह टाइम फिश हो सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।